अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल बहुत ही हेल्दी और एनर्जेटिक ड्रिंक। ये ड्रिंक जो है वो कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और आयरन का ख़जाना है। अगर आपने इसको इस्तेमाल करके सहरी या अफ्तार में से जो है पी लिया तो फिर आपको ख़ुद फ़र्क महसूस होगा। ये इतनी ज़बरदस्त ड्रिंक बनकर तैयार होती है और इससे जो हम रोज़ा रखने के बाद सारा दिन सुस्ती जो है, थकावट और कमज़ोरी महसूस करते हैं, आपने इसका एक गिलास जो है ना सहरी में या इफ्तार में इस्तेमाल कर लें तो आपकी सारी थकावट, सुस्ती और कमज़ोरी दूर होगी और आप अपने आप को खुद फ्रेश फ़ील करेंगे। और ये ड्रिंक आपको जो है वो इस्तेमाल करने से इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगी और ये जितनी ज़्यादा हेल्दी बनकर तैयार होगी उससे ज़्यादा कहीं ये मज़ेदार भी है। और आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। ये आपकी सारी थकावट, कमज़ोरी को दूर करेगी और आपको जो है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये इतनी ज़बरदस्त ड्रिंक बनकर तैयार होती है क्योंकि इसमें हम तमाम चीज़ें जो है वो हेल्दी इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। तो चलें हम अपनी ये हेल्दी ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो है वो एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं 7 से 8 खजूरें ऐड कर दूँगी। अच्छा, खजूर जो है आपको पता है कितनी हमें ताकत जो है प्रोवाइड करती है। खजूर ऐड करने के बाद अच्छा कोशिश कीजिएगा इसमें से खजूर का जो छिलका है वो इसी टाइम जो है ना वो इसका रिमूव कर दें। ये सॉफ्ट होता है, इजीली रिमूव हो जाता है। फिर बाद में ये को हमें इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी टाइम हम इसको सारा रिमूव करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो 2 टेबल स्पून जो है ना चने ऐड कर दूँगी। ये भुने हुए जो चने होते हैं वो ऐड कर देंगे। आपको पता है चने भी हमें कितनी ताकत देते हैं। और इसके साथ ही हम इसके अंदर 10 से 12 जो है बादाम ऐड कर देंगे। बादाम तो आपको पता ही है कैल्शियम का ख़जाना है फुल और ये दिमाग के लिए कितने जो है हमारे फ़ायदेमंद है। और उसके साथ ही इसमें हम 1 टेबल स्पून चार मगज़ यानी कि जो मेलन सीड्स होते हैं वो ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें वरना खाली बादाम भी इसको ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने ये 3 से 4 इलायचियाँ ली थी, छोटी वाली इलायची है हरी, उसके मैंने दाने निकाल दिए थे क्योंकि बाद में छिलका जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो वो मुँह में आएगा, तो इसीलिए हम इसको बीज निकाल के फिर यूज़ करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो 1 कप मिल्क ऐड कर दूँगी। अब हमें इसके अंदर जो है ना सोक करके रखना है ओवरनाइट। तो हम मिल्क में इसको बेहतर है कि आप मिल्क में ही इसको सोक करें क्योंकि सारे बीज होते हैं तो इसको पूरी रात अगर आप सोक करके रखेंगे तो ये सारे एक्टिवेट हो जाएँगे क्योंकि ये तमाम सारी चीज़ें इसमें बीज की सूरत में ही हैं। बीज को जितना ज़्यादा आप भिगोएँगे उतने ज़्यादा वो एक्टिवेट होंगे, न्यूट्रिएंट उसके जो है ना उभर कर आएँगे। अच्छा, अब इसको हम ओवरनाइट जो है ना भिगो कर रख देंगे या फिर आप 6 से 7 घंटा इसको भिगो के रख सकते हैं। और उसके साथ ही हम जो है ना 1 कप के अंदर जो है 1 कप के अंदर तकरीबन 1 कप ही हम पानी ऐड करेंगे और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो चिया सीड ऐड कर दूँगी। इसको भी हम भिगो के रख देंगे ताकि ये भी फूल कर अच्छी तरह से जो है ना वो तैयार हो जाएँ। साथ ही हम इसका प्रोसेस कर लेंगे। वो मैंने ओवरनाइट के लिए भिगोए थे लेकिन ये मैंने थोड़ा-सा बाद में भिगोए थे तो ये तकरीबन 20 मिनट में आराम से फूल जाते हैं। तो आप जो है जिस टाइम बनाएँ उससे 20 मिनट पहले रख दें। अब इसको भी हम एक तरफ रखेंगे। अब तकरीबन मैंने ये ओवरनाइट भिगो कर रखी थी जो खजूर, चने, बादाम और चार मगज़ वग़ैरह है। अब ये देखें फूल के मैंने पूरी रात के बाद ये चेक किए हैं तो ये इस तरह से हो गई हैं। खजूर भी बहुत अच्छी तरह हमारी फूल गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और बादाम भी, जितने भी बीज हैं ना ये सारे तकरीबन हमारे जो है अच्छी तरह से फूल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। चने भी इसके अंदर सॉफ्ट हो चुके हैं और ये बादाम का इस तरह देखिए ये छिलका इसका रिमूव हो रहा है। तो आप इस स्टेज पे जो है ना इसका बादाम का छिलका है इसमें से निकाल के बादाम जो है ना वो रिमूव कर लीजिएगा और इसका अब हमें जो है ना एक बिल्कुल फ़ाइन जो है ना किसी ब्लेंडर जार में डाल के पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। हम यहाँ पर पेस्ट बना के इसका रेडी करेंगे। उसके साथ ही हम चूल्हे पर एक पॉट चढ़ाएँगे। इस पॉट के अंदर मैं 4 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी। अच्छा, शुगर हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी क्योंकि बाद में इसमें खजूर में भी मिठास होती है, तो 4 टेबल स्पून इनफ है। अच्छा, ये शुगर इस तरह से जब हल्की सी कैरेमलाइज़ होने लगेगी ना, हल्का सा येलो कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा इसको कैरेमलाइज़ नहीं करना वरना ये फिर इसमें कड़वाहट आ जाती है। बिल्कुल हल्का सा जब कलर आ जाएगा तो फिर इसी स्टेज पे हम इसके अंदर जो है वो तकरीबन 1 लीटर जो है हम मिल्क ऐड कर देंगे। अच्छा, आप शुगर को और हेल्दी बनाना चाहें इस ड्रिंक को तो आप शुगर की जगह जो है वो हनी का यूज़ कर सकते हैं। जब आप ड्रिंक इसको सर्व करें उस टाइम हनी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स करेंगे और इसको अच्छी तरह से शुगर के साथ मिल्क को पकाएँगे कि 1-2 इसके अंदर उबाल आ जाएँ। जैसे ही इसके अंदर 1-2 उबाल आएगा तो हमने जो पेस्ट अपना रेडी किया है हेल्दी सा वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमें जो है ना अच्छी तरह से पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए ताकि जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं पेस्ट में वो सारी अच्छी तरह से पक जाएँ और 5 से 6 उबाल तकरीबन इसके अंदर आ जाएँ अच्छी तरह से।
हम इसको जो है ना मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन जो है ना 5 से 7 मिनट हम पकाएंगे ताकि हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएँ। और ये देखें हमारी कितना ज़बरदस्त है, इसमें अभी भी कलर आना शुरू हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सा। और ये जैसे-जैसे पकेगा तो बहुत ज़बरदस्त से इसमें खुशबू भी इस टाइम बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको हम पकने के लिए 5 से 7 मिनट एक तरफ छोड़ते हैं चलाते हुए। अब हम एक दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक प्याली के अंदर 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है, वनीला कस्टर्ड पाउडर है। और उसके साथ ही इसके अंदर हम हाफ़ कप मिल्क ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेंगे। अच्छा, कस्टर्ड इसमें डालने का जो पर्पज़ होगा बस ये होगा कि उससे थोड़ा सा ना क्रीमी टेक्सचर आएगा हमारे इस शरबत के अंदर या ड्रिंक के अंदर। अब ये देखें इस तरह से 5 से 7 मिनट मुझे हो गए थे, ये बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गए थे इसके अंदर। तो अब इसी स्टेज पे हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे। अब इसको तकरीबन हम चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट और पकाएंगे इसी तरह चलाते हुए। अच्छा, इसको छोड़िएगा नहीं, चलाते रहिएगा मुस्तकिल, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें चने वगैरह ऐड की हैं वो बॉटम पे लगने का डर रहता है, वरना फिर ये ड्रिंक थोड़ी-सी ख़राब भी हो सकती है। नीचे इसमें थोड़ी-सी बॉटम पे लग गई तो फिर इसमें जली हुई सी स्मेल आ जाएगी। अच्छा, अब इसको हम पकाते रहेंगे, जैसे-जैसे इसमें पकेगा इसमें एक क्रीमी सा टेक्सचर आने लगेगा। अब ये इस तरह मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट और इसको पकाया था, तो ये हमारा क्रीमी सा टेक्सचर आया है। अब इस स्टेज पे हम इसका जो है ना फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। अगर पंखा आप चला दें तो उससे भी ये ठंडा हो जाएगा ईज़िली। और फिर इसको फ्रिज में रख दें। अफ्तार बनाने से पहले जो है ना दोपहर में आप तैयार करके रख दें तो ये अफ्तार तक बिल्कुल चिल हो जाएगा। और दूसरी सूरत में अगर ये ज़्यादा ठंडा ना हो पाए तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, बर्फ़ वगैरह डाल के। अच्छा, ये मैंने रूम टेम्परेचर पे इस तरह से छोड़ दिया था। अब ये देखा हमारा कितना क्रीमी सा जो है वो ज़बरदस्त सा जो है ना ये हेल्दी शरबत बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, इसको सर्व करने का दूसरा तरीका ये है कि आप एक बाउल ले लें जिसमें आप शरबत वगैरह बनाते हैं। उसके अंदर जो हमने चिया सीड्स सोक करके रखे थे वो ऐड कर देंगे और उसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो बहुत सारा आइस क्यूब ऐड कर देंगे। और जो लोग बर्फ़ खाना पसंद नहीं करते उसको ये होता है बर्फ़ डाल के यूज़ करना नहीं पसंद करते तो उसको ये होता है कि वो चिल करने के लिए रख दें तो बगैर बर्फ़ के भी उसको यूज़ किया जा सकता है। इतना ज़बरदस्त तैयार होता है। अब हम इसके अंदर अपना क्रीमी सा जो है वो हेल्दी जो है शरबत ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा हेल्दी फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर और हमें इंस्टेंट तवानाई प्रोवाइड करने वाला जो है शरबत हमारा बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको बनाइए, सहरी में बनाइए या फिर इफ्तार में बनाइए। ये जितना ज़्यादा हेल्दी होता है उससे ज़्यादा कहीं जो है ये पीने में भी मज़ेदार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें इफ्तार में या सहरी में, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और ये इतना मज़ेदार होता है कि इसको बच्चे बड़े सब शौक़ से पीना पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।